नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। और आज हम एक नई क्लास की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वैसे नई नहीं है, पुरानी चल रही है, क्योंकि टॉपिक तो हमारा वही चल रहा है, सेम ही, जो राजनीति विज्ञान का। लेकिन उसके अंदर टॉपिक थोड़ा सा चेंज है। जो हमारा विषय है वही चल रहा है, सॉरी, टॉपिक चेंज है। ठीक है, जो है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य, कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना। DUTIES, फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि फंडामेंटल यानी कि मूल कर्तव्य। हमारा कर्तव्य क्या बनता है। अब कर्तव्य का मतलब आप मेरे को लगता है समझ गए होंगे यार, इसमें क्या बताएं। लेकिन कहीं ऐसे भी हैं जो बड़े भाड़े कह सकते हैं, वो इस बात को नहीं समझते हैं कि सर कर्तव्य क्या होता है। देखिए, कर्तव्य का मतलब होता है भलाई। क्या होता है बाबू? भलाई। नहीं, भलाई कहाँ होती है? फर्ज होता, सॉरी कि मैं भूल ही गया, मारवाड़ी में था। फर्ज क्या होता है बाबू? फर्ज, कर्तव्य और एक होता है कर्तव्य, एक होता है फर्ज। जैसे उदाहरण, जैसे हमारे माता होती है, पिता होते हैं, उनका क्या कर्तव्य है, उनका फर्ज क्या है कि अपने बच्चों को अच्छी तरह से शिक्षा देना है ना, पढ़ाना है और अच्छे कामयाब बनाना। उनका एक कर्तव्य है, यानी कि उनका एक फर्ज बनता है, तो वो फर्ज का पूरा करते हैं। और कर्तव्य वही बात होती है। तो कुल मिलाकर दोनों क्या है? सेम है, माता पिता मान सकते हैं। मैं यहाँ पर लेता हूँ, बाकी फिलहाल संविधान से उससे ज़्यादा नज़दीकी तक कंटेक्स्ट है, संबंध नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ, माता व पिता। ठीक है, तो इससे मेरे को एक बात और याद आ जाती है, थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए, कि देखिए बापू हमारे, मतलब ऐसा समझते हैं कि बापू है, बापू हमारे से कितना प्यार करता है वो हमें नहीं पता है। बापू हमसे कितना प्यार करता है हमें नहीं पता है। ये जिंदगी, सॉरी ऐसे भी नहीं बोल सकते यार, थोड़ा सा मेरे को कुछ गड़बड़ लग रहा है। बापू ऐसा कुछ था यार, हाँ याद आ गया। बापू तुमसे कितना प्यार करता है ये तुझे नहीं पता है। बापू तुमसे कितना कितना प्यार करता है ये तुझे पता नहीं है। जब तू बापू बनेगा तो तब तेरे को पता चलेगा कि तेरा बापू तेरे से प्यार नहीं करता, केवल वो अपनी आंख के अंदर उस तरह का आंसू भी लेकर बैठा था जो तेरे लक्ष्य का मार्ग तय करता था, तेरे सफलता का उद्देश्य तय करता था और तेरे को एक मार्गदर्शन देता था। लेकिन तू वो चीज़ भूल गया और वो तेरा समय भी चला गया और वो आंसू भी चले गए। तो इसी कारणों देखिए, समय रहते हुए हमको अपने आप पर संभलना है, ताकि भविष्य के अंदर हम कुछ अच्छा काम कर सके। हमारे बारे में परिवार वाले कितना सोचते हैं वो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लेकिन हम जब हमारे बच्चे होंगे, है ना, जब उनके बारे में हम कितना सोचेंगे, तब हमें पता चलेगा कि हमारे माता पिता हमारे बारे में कितना सोचते थे। अब ये प्रकृति चली आ रही है कि हर व्यक्ति जो माता पिता होते हैं वो अपने बेटे से, बच्चे से प्यार करते हैं ना, प्रेम करते हैं और वो उनके भविष्य के बारे में कामनाएं करते हैं। लेकिन बहुत कम चांस मिलेगा कि एक व्यक्ति, बच्चा होता है ना, एक लड़का होता है, वो अपने माता पिता के भविष्य की अच्छी कामना करता है और उसके वृद्ध जीवन के अंदर एक सुदृढ़ जीवन कह सकते हैं और एक अच्छा स्वस्थ जीवन जीने की कामना करता है। बहुत कम मिलते हैं। अगर फिलहाल वह ऐसा करते, है ना, वह विद्यार्थी, वह लड़का और वह व्यक्ति अपने माता पिता के बारे में ऐसा सोचता, तो वो कभी भी नशे की लत में नहीं पड़ता। आज जो शराब का नशा देखते हैं, है ना, ना तंबाकू ना प्रकार के नशे देखते हैं, सिगरेट देख सकते हैं, जो पान होता है, गुटखा होता है, वो देख सकते हैं। हर क्षेत्र के अंदर हमें इस प्रकार की समस्या देखने को मिलती है, जो हमारी ज़िंदगी तो बर्बाद करती हैं और उसके साथ साथ पूरे परिवार को लेकर डूबती है। तो देखिए,
शिक्षा का मतलब ये नहीं होता है केवल किताबों का ज्ञान भंडार दिमाग में घुसना चाहिए। जो सामाजिक ज्ञान है, जो समाज का क्षेत्र का जो ज्ञान है, जो अदरवाइज नॉलेज है, वो हमें होना भी आवश्यक होता है। चलो ठीक है, जितना समझ आया उतना अच्छी बात है, और आगे बात कर लेते हैं। देखिए ना, तबीयत भी ठीक नहीं है। देखिए, कर्तव्य ये क्यों लाने पड़े और ये कब आए थे अस्तित्व के अंदर, इनका थोड़ा सा इतिहास भी हमें पता होना चाहिए। देखिए, इनके इतिहास के बारे में बात करते हैं तो हमारा 1975 की बात है। कब की बात है? 1975 की। ये घटना इस प्रकार घट जाती है, आपातकाल लगाने जैसी घोषणाएं करनी पड़ जाती हैं। और देखिए, परिस्थितियां ऐसी होती हैं जो सरकार को उस काम करना पड़ता है उस प्रकार। कोई भी सरकार हो, हम ये नहीं कह सकते कि जो कांग्रेस सरकार थी उसने ऐसा काम किया था, बट अदरवाइज कोई भी सरकार कोई होती तो वही मेरे को लगता है इस प्रकार का निर्णय लेती। तो उनको लगा यार हम आपातकाल लगा रहे हैं, तो अगर किसी व्यक्ति को इसके बारे में पता हो कि हमारा भी कुछ फर्ज होता है कि सरकार द्वारा जो निर्देश दिए जा रहे हैं, जो आपातकाल लगाया जा रहा है, और उनकी सुरक्षा करें, है ना, उनका जो अनुसार हम कार्य करें, उनका पालन करें। तो इस प्रकार सरकार को महसूस हुआ कि यार हम कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज है जो प्रत्येक व्यक्ति को दे दी जाए। और इसी समय यहाँ पर जो कह सकते हैं, जो सरकार के संबंधित एक व्यक्ति थे स्वर्ण सिंह, है ना, स्वर्ण सिंह, इनके अध्यक्षता में एक आयोग लाया गया, है ना, स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में। देखिए, स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता के अंदर इसके संबंध में एक आयोग लाया गया था, जिसके बारे में समिति बनाई गई थी। क्या बनी थी? समिति। तो स्वर्ण सिंह को बोला कि भाई देखिए, सरकार द्वारा कि आप इस प्रकार कोई कर्तव्य बना सकते हैं जिसके माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति अपना फर्ज मानता हुआ उसके अनुसार काम कर सके और उसका पालन कर सके। और इसी स्वर्ण सिंह, थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, आगे और कुछ नाम आएंगे नीचे। स्वर्ण सिंह, और इसी स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता के निर्देशन के अंदर स्वर्ण सिंह तो निर्देश दे रहे थे, और क्या मतलब कैसा मान सकते हैं, नेतृत्व करने वाले, और इनके सहयोग में थे वो अलग अलग मतलब व्यक्ति थे, वो भी हमें ध्यान होना चाहिए। देखिए, नाम लिख लेते हैं। ए आर अंतुले, ए आर अंतुले, ठीक है ना। फिर गोखले, वी एन गाडगिल, वी एन गाडगिल, गाडगिले, वी एन गाडगिल, तो ये भी महत्वपूर्ण नाम हो गए, वी एन गाडगिल। और एक थे वी एन गाडगिल हो गया, और एक थे ए आर अंतुले, है ना, ए आर अंतुले हो गया, ए आर अंतुले हो गया, ए आर अंतुले। और एक थे एस एस रे, एस एस रे, तो ठीक है, एस एस रे हो गया। और इसके बाद में थे वी ए सैयद मोहम्मद, वीयद, वी 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 ए सैयद मोहम्मद, मोहम्मद मोहम्मद। और एक थे सी एम स्टीफन, यही लिख देते हैं, सी एम स्टीफन, स्टीफन, ठीक है ना, ये हो गया क्लियर। फिर देख ले रजनी पटेल, ये लिखते हैं रजनी पटेल, रजनी पटेल, रजनी पटेल हो गया। और इसके बाद में वसंत साठे, बी एन बनर्जी, वसंत साठे और बी एन बनर्जी, बी एन बनर्जी हो गए। और एक थे दिनेश गोस्वामी, दिनेश गोस्वामी, गोस्वामी। तो देखिए, ये नाम है ए आर अंतुले, गोखले और वी एन गाडगिल, एस एस रे, वी एन सैयद मोहम्मद,
CM स्टीफन, रजनी पटेल और वसंत साठे, ये वसंत है ना, वसंत साठे, BN बनर्जी और दिनेश गोस्वामी। 1 2 3 और 4 5 6, ये सही है, एक ही है, 5 और 6 7 8 9 10, कुल 10 नाम है और एक स्वर्ण सिंह 11। देखिए ये थे महत्वपूर्ण और इनके सदस्य थे, सारे कौन से थे बाबू, सदस्य थे। और अब देखिए क्वेश्चन इसके अंदर से ही निकलेगा, मेरे को यकीन मैं दिलाता हूँ। लगभग जो मूल कर्तव्य के, जब कर्तव्य की बात की जाती है तो उसमें से यही क्वेश्चन निकलने की संभावना रहती है। देखिए कर्तव्य का तो लगभग हर किसी को पता होता है कि हाँ कर्तव्य कोई बता भी सकता है, लेकिन जब किसी कोई आयोग वगैरह होता है, कोई समिति होते हैं, उनका कब बनाई गई थी, क्यों बनाई गई थी, कौन उनके सदस्य थे और कौन उनके अध्यक्ष थे, तो इस प्रकार का कोई क्वेश्चन है वो निकाल सकते हैं। तब इन समिति ने ये समिति बनाई थी और इस समिति के माध्यम से अंतिम में जाके ये निर्णय निकला कि हाँ भविष्य के अंदर और अभी फिलहाल ये जरूरत है कर्तव्य की, और फिलहाल हम मानते हैं 10 कर्तव्य होना आवश्यक है। इन्होंने ऐसा सोचा था 10 कर्तव्य होना आवश्यक है। सरकार ने कहा ठीक है भाई, जब होने की आवश्यकता है तो फिर बना दीजिए, और क्या है, यही होगा। फिर देखिए इसमें आगे क्या होता बता देते हैं, ये फिर देख लो, स्क्रीनशॉट ले लिया तो। अब देखिए संविधान का भाग, संविधान की ओर हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। संविधान का भाग 4 क। आज सोचेंगे सर क कहाँ से लाए, भाग में भी क होता है क्या, अनुच्छेद में सर हमने सुना, लेकिन भाग में क होता है, हाँ होता है, देख ले, नहीं होता तो मैं बता रहा हूँ ना। ये क 4 क, इसमें क्या है, देखिए जब सरकार को लगा, मैंने कि जो जिस समय जो जिसकी सरकार थी उनको लगा देखिए अलग भाग बने ये तो संभव नहीं है, अच्छा नहीं रहता। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन, मतलब कि ये है कर्तव्य, तो ऐसा क्यों नहीं हो कि राज्य के जो भाग 4 है उसी के अंदर शामिल कर लिया जाए। तो एक क बना देते, क्या बनाया था उन्होंने, सोचा क बना दिया जाता है, और क बना भी दिया था, और फिर इसके अंदर 51 का जोड़ दिया। कुछ बातें समझ में आ रही है, देखियो मेरी बात समझ लियो, ये 51 क है, इसके अंदर जोड़ा गया था। और इसी क के अंदर बहुत बड़ी डिटेल से बात है, छोटी मोटी बात नहीं है, कोई चीज़ आप हल्के में मत लीजिए, हाँ नहीं है तो मजाक कर रहा है, ऐसी नॉर्मल क्या पढ़ा रहा है, जो चीज़ पढ़ी जा रही है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और इसी क के अंदर 11 क से लेकर अण तक सारी बात की गई है। 51 क के अंदर क्या खूबसूरती बयां अदा करती है। इक्यावन क ख, यह है अनुच्छेद, अनुच्छेद इसके अंदर 51 क के अंदर क्या है, संविधान की, संविधान का पालन करना, पालन व आदर्शों और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान, इनका आदर करना, का आदर करना, ठीक है ना। अब मैं लिखूंगा नहीं, अब मैं केवल बोलूंगा, लिखना आपको, क्योंकि टाइम इतना ज़्यादा टाइम हो जाता है खर्च, तो क्या समझ लेना है। अब इसमें क्या होता है देखिए, ख के बात भी कर लेते हैं और पहले क के बारे में बता भी देते हैं। देखिए संविधान का पालन मतलब ये हमारा एक दस्तावेज है, क्या है, दस्तावेज है,
और ये दस्तावेज को क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं? जो लिखित संविधान होता है वह सभा, जो एक निश्चित समय के अंदर वह सभा एकत्रित होती है और उन सभा द्वारा डिसीजन लिया जाता है, और वह डिसीजन एक लिखित रूप में होता है, एक कानून के रूप में होता है। वो दस्तावेज होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं और लिखित संविधान कहते हैं। वह दस्तावेज जिसके अंदर लिखित विवरण होता है उसे संविधान कहते हैं। और जो संविधान सभा का जो सदस्य होते हैं वो एकत्रित होकर निर्णय करने के बाद जो लिखित रूप में दस्तावेज हमारे सामने आता है उसे हम संविधान कहते हैं। लेकिन फिलहाल ये बात पढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि जो सबसे पहली क्लास ली थी हमने, जो संविधान के बारे में शुरुआत की थी, वो इसी के बारे में मैंने मतलब बताया था। तो फिलहाल चलो ठीक है, कुछ का रिवीजन हो जाता तो भी अच्छी बात है। ठीक है ना। अब जो ये चीज है ना, इसकी हमें इज्जत करनी है, आदर करना है। आज का जो हमारा संविधान है, हम उन मतलब सम्मान से देखे और उनका प्रेरित हो, उनसे प्रेरणा ले, और भविष्य के अंदर आने वाले समय के अंदर उनकी जितनी हो सके अधिक से अधिक रक्षा करने का प्रण ले। फिर उसके बाद हमारा आता है राष्ट्रगान आता है, राष्ट्र ध्वज आता है। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा है, उनकी हमें इज्जत करनी है, सदैव आदर करना है। अगर शीश कट जाए मंजूर है, लेकिन सिर झुके नहीं, ध्वज झुके नहीं, ये हमें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। तो वो बात राष्ट्र ध्वज हो गया, इनकी सुरक्षा करनी होती है, हमारा कर्तव्य होता है। कहीं पर भी है ना, कहीं भी राष्ट्र ध्वज है, जो तिरंगा है, देखिए जब रैली वगैरह निकलती है तो फिलहाल क्या होता है, कहीं पर तिरंगा एकदम कोई हाथ से छूट भी जाता है, तो हमें जितनी हो सके वहाँ तक हमें ये प्रयास करना है कि उस तिरंगा को हमारे हाथ इस दिल के अंदर रखना होता है। जल्दी से फटाफट से नीचे तक नहीं गिरना, अगर जान भी चली जाए तो मंजूर है, लेकिन तिरंगा कभी झुकना नहीं चाहिए, कभी भी नीचे नहीं गिरना चाहिए। एक तिरंगे के अंदर वह चीज समाहित है, वह शक्ति समाहित है, और इस तिरंगे के अंदर करोड़ों अरबों खरबों भारतीयों का जो स्वतंत्रता सेना ने जो अपनी जो जान दी थी, उन्होंने अपने यहाँ पर शहीद हुए थे, उन सारों की जो निशानी वो तिरंगा है। तो क्या हम तिरंगा को ऐसे इस प्रकार नज़रअंदाज कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कथा भी नहीं कर सकते हमारे तिरंगे को। तो हमारे जो कर्तव्य के अंदर सबसे पहली बात भी यही जोड़ी गई है कि राष्ट्र ध्वज की रक्षा करना। फिर इसके बाद हमारा आता राष्ट्रगान। जन गण मन अधिनायक जया हे, भारत भाग्य विधाता। तो ये जो प्रक्रिया है, जो हमारे ये जनगण है, इनका भी हमें क्या करना है? आदर करना है। कहीं पर भी स्कूल के अंदर सुबह सुबह जनगण मन गाया जाता है, जनगण जो राष्ट्रगान गाया जाता है, तो उस समय जो हम यदि कोई स्कूल के बाहर भी खड़े हैं तो भी हमें खड़ा होना, हमारे सावधान की स्थिति में हमें खड़ा होना हमारा कर्तव्य बनता है। तो मेरी बातें ज़्यादा समझ में आ रही है तो भी ठीक है, लेकिन थोड़ी थोड़ी आ रही है तो समझने का प्रयास भी कर लीजिए। देखिए आगे हम बात करते हैं, जितना हो सके वहाँ तक बात कर लेते हैं। इसके बाद में क्या होता है? स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले को हमारे हृदय के अंदर संजोए के रखना। स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उनका जो गुणगान है, उनका जो जान दी गई है, उन्होंने जो शहीद हुए थे, उन सबको हमारे दिल के अंदर संजोए के रखना है, उन भावनाओं को संजोए के रखना है, उनके गुणों को हमारे दिलों के अंदर संजोए के रखना है। भविष्य के अंदर इस प्रकार की हम कभी भी गलती नहीं करें, उनको कभी भी हमें भूले नहीं। यही इतिहास होता है जिससे हमें सीख मिलती है। तो इन्होंने बोला था कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले सेनानियों को दिल में संजोए के रखना है। ठीक है, दूसरी बात हो गई। ग बात करते हैं। देखिए घ में क्या था? भारत की
भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को बनाए रखने का लगातार प्रयास करना हमारा कर्तव्य है। सर फिर भी नहीं समझे? देखिए, ये हमारा भारत देश है। ठीक है ना, जैसे भी पूरा अच्छा पूरा हमारे लिए। देखिए, हमारा ये भारत देश है, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या बात है, इसकी जो पहली बात है संप्रभुता, संप्रभुता। फिर दूसरी बात है एकता। फिर तीसरी बात है अखंडता। इन तीनों को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है कि ठीक है ना, क्या हमारा बाबू कर्तव्य है। एकता अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्य बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, फिर हम आगे बात है घर के बारे में। तो यहाँ तक हो गया क्लियर, मिटा रहा हूँ। ठीक है ना। फिर देखिए घ के अंदर है देश की रक्षा। मैं शॉर्ट ही लिख रहा हूँ, एक पूर्ण आप लिख देना, ठीक है ना। देश की रक्षा। देखिए, पहली बात हमारा काम क्या है, सबसे जो 4 नंबर काम है, इनको हम 4 नहीं बोलेंगे, इनको हम ग बोलेंगे, क्योंकि 4 यहाँ पर लिखा नहीं गया है, ग लिखा गया है। 51 क ग के अंदर ये बात बोली गई है, देश की रक्षा करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। समझो कोई बात थोड़ी सी, ठीक है ना। देखिए, देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर सेवा करना। मेरी बात आप ध्यान से सुनना। देश की रक्षा करना, वह आह्वान किए जाने पर सेवा करना। कुछ बातें होती हैं जो समझनी होती हैं। देखिए, अनुच्छेद 51 क घ के अंदर ये बात बोली गई है कि देश की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। और दूसरी बात, यदि आह्वान किया जाता है सरकार द्वारा तो हमारी सेवा करने का हमारा क्या है, कर्तव्य है। उदाहरण, कोरोना काल के अंदर सरकार द्वारा आह्वान किया गया था कि ये मौका आपको कभी भी भूलना नहीं चाहिए, देश की सेवा करने का मौका है। आपके पास पैसा है तो गरीबों तक पहुंचाने की अधिक से अधिक कोशिश की जाए। सेवा का मतलब ये नहीं है कि कोरोना चीन ने फैलाया था, चीन को जाकर मर्डर कर दिए, चीन पर आक्रमण कर दीजिए ना, ये बात अच्छी नहीं होती है। सेवा का मतलब सेवा, देख ऐसे कैसे सेवा होगी। अगर हम मान लीजिए चीन पर आक्रमण करते हैं, उन्हें मान सकता है अभी कोरोना उसने फैलाया था, तो हम उनके विरोध में खड़े होंगे। तो यदि उनके विरोध में खड़े होते हमारी ये सेवा है भाई। भारत के लिए क्या है, एक सेवा है। जैसे हमारा आर्मी है, वो हमारा अपना जो काम करती है ना, जैसे रक्षा करती है, तो वो एक भारतीयों के लिए क्या है, सेवा है, कि हमारी भी सेवा कर रही है। आज हमारा फौजी भाई है ना, हम चाचा भी कह सकते हैं, भाई भी कह सकते हैं, और हमसे बड़ा है हमारा गुरु भी कह सकते हैं। आज जो बॉर्डर पर वो खड़े हैं, वो हमारी सेवा कर रहे हैं, रक्षा भी कर रहे हैं और सेवा भी कर रहे हैं, दो ही भी काम कर रहे हैं। तो देखिए, अनुच्छेद 51 ग ये बोलता है कि देश की रक्षा करना। अनुच्छेद 51 क ग ये कहता है देश की रक्षा करना, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर, आपत्ति पड़ने पर देश की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। और आह्वान किए जाने पर सेवा करना, मतलब कोरोना काल के अंदर जब कोरोना बढ़ रहा था तो इसका मतलब ये नहीं था चीन को जाकर आक्रमण कर दीजिए ना, हमारे देश की आंतरिक सेवा करनी है। किसी के ऊपर, जिसने भी एक गलती की है, उसके ऊपर ये दबाव डाल दिया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। फिलहाल समय ये है कि भारत के अंदर जितने गरीब हैं, अमीर लोग हैं, वो गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा सहायता करें। कुछ बातें होती हैं आपको समझ में आ रही होती हैं। चलो आगे बातें करते हैं। ये हो गए ग, इसके बाद में बात आती है हड़े की। ये क्या बोलते हैं, हड़े क्या बोलते हैं। देखिए, घ बात समझ आ जाती है ना, फिर हर के बारे में बात करनी होती है। भारत के सभी लोगों की समरसता क्या है, भारत के सभी सभी
लोगों की समरसता वह भ्रातृत्व की भावना की रक्षा करे। भावना, भावना कोई लड़के का नाम नहीं है, आप समझ रहे हैं कि भावना कोई लड़के का नाम है। हाँ, लड़की का नाम नहीं है भावना। भावना का मतलब होता है एक प्रेम की जो भावनाएं होती हैं, भावना ही आएगा, बार बार जो भी बोलेंगे भावना ही आएगा। तो देखिए, स्वतंत्रता है, भ्रातृत्व की भावना की रक्षा करे। क्या बोल दिया मैंने? भारत के सभी लोगों की स्वतंत्रता, भारत के सभी लोगों की समरसता या भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा दे। है ना, भावना को बढ़ावा दे, बढ़ावा दे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी होती है, ठीक है ना। और ऐसी प्रथा, जो ऐसी प्रथाओं को त्याग करे जो स्त्रियों के खिलाफ है। ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के खिलाफ है। उदाहरण के लिए हर प्रकार की ऐसी प्रथाएं खूब आप देखने को मिलेगी जो स्त्रियों के खिलाफ होती हैं। यानी कि स्त्रियों को एक कह सकते हैं, उनके जो जीवन होते हैं, उनको जीवन होता है, उनको क्या प्रभाव डालती है उनके ऊपर, जो अपने स्वतंत्र रूप से नहीं जी सकती हैं। और इसी कारण उनकी जो कुछ प्रथाएं होती है उनका हम विरोध भी करना चाहिए और उनको हम त्यागना चाहिए जल्दी से जल्दी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। और ये होगी हरे के अंदर। च के अंदर क्या है? हमारी संस्कृति को, हमारी संस्कृति की परंपरा है, उनके महत्व को समझे। हमारी संस्कृति की परंपरा के महत्व को समझे और रक्षा करे, संवर्धन करे, रक्षा करे। जो हमारी संस्कृति होती है, च के अंदर बोला गया हमारी संस्कृति का जो महत्व होता है उनको समझना आवश्यक है और इनकी सुरक्षा करना हमारा क्या है, कर्तव्य है। तो ठीक है, संस्कृति। च के अंदर क्या है? संस्कृति। और छ के अंदर क्या है? देखिए, पर्यावरण सुरक्षा, यानी कि प्राकृतिक सुरक्षा। क्या बात है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्राकृतिक सुरक्षा, छ के अंदर क्या है? प्राकृतिक सुरक्षा। इसके अंदर क्या बातें हैं? देखो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। क्या है? प्राकृतिक सुरक्षा। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। हमारी प्राकृतिक सुरक्षा है, क्या है? सर आप बताते तो हो ही नहीं, ऐसे बोल रहे हो। बता रहा ना बाबू, देखिए, वन बता रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ, बता रहे। झील बता रहा हूँ ना, ठीक है सर, झील बता रहे हो। वन हो गया, झील हो गया, नदी बता रहा हूँ, ठीक है सर, बता रहे हो। फिर वन्य जीव है। देखिए, वन अलग होता है, वन्य जीव अलग होता है, ठीक है ना। वन्य जीव, सर सही बात है, वन्य जीव भी अच्छी बात है, आप बता रहे हो। और फिर इसी प्रकार हम आगे बात करते हैं। तो जो, हाँ ठीक है ना, जो वन्य जीव है उनकी रक्षा करना, संवर्धन करना हमारा कर्तव्य है। क्या है? उसका रक्षा करना और संवर्धन करना और प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना। देखिए, रक्षा करना, रक्षा करना व संवर्धन करना, संवर्धन करना और प्राणी मात्र की प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना है। दया भाव तो आपके अंदर कूट कूट के भरा है, दया की तो कमी नहीं है। वो दया नहीं है तो सीआईडी के अंदर आता है, ये दया दूजा है, दूसरा है, ध्यान रखना। ये दया भाव है, सर दया भाव समझे नहीं। अरे भाई, कोमलता, प्रेम, प्यार, जिससे हम किसी का मतलब किसी के भी विचारों को जीत सकते हैं, वो होता मतलब कि दया भाव, ठीक है ना। नौ क्या कहता है? देखिए, सॉरी गलत नहीं बता रहा हूँ मैं। च हो गया और फिर ये ज हो गया, ठीक है ना। और ये ज हो गया और इसके बाद में वो ज आएगा, क्या आएगा? ये ज आएगा, इसका जैसे झंडा वाला ज। देखिए, इसके अंदर क्या है?
देखिए इसके अंदर सार्वजनिक संपत्ति, गवर्नमेंट की संपत्ति तो मैं आप बोल ही नहीं सकते, संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति मिटा देता हूँ, ठीक रहेगा यार, भीड़ ज़्यादा हो रही। देखिए सार्वजनिक संपत्ति, संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, रक्षा करना। देखिए ये बात आपके सामने हो गई। तथा हिंसा से दूर रहना। सर क्या बोल रहे हो, समझ नहीं पा रहे? अरे कहाँ समझेगा कोई, बातें समझ में आएगी तब समझेगा ना। देखिए सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, जैसे गवर्नमेंट की संपत्ति है, और आप सबको पता है गवर्नमेंट की संपत्ति को सब खाने के पीछे पड़े हैं। हर कोई चाहता है कि गवर्नमेंट की संपत्ति हमें मिले, लेकिन वो संपत्ति अलग है और ये संपत्ति अलग है। कैसे? देखिए कोई बंजर भूमि होती है जिस पर गवर्नमेंट का अधिकार होता है, और वो मतलब क्या गायों के गौचर की होती हैं। तो इस प्रकार की भूमि होती है ना, उनका कोई अपहरण करता है, भूमि पर कोई अत्याचार करता है, अन्याय करता है, कैसे करेगा? वहीं पर गड्ढे वगैरह खोद देगा, यहाँ पर जो कूड़े कचरा होगा वो डाल देगा, यानी कि उनको गंदा कर देगा, जो कि जो पशुओं के खाने के लायक भी नहीं रहेगा वो चारा। तो उस जगह को इतना गंदा कर देगा जिसकी कोई हद नहीं है। तो उस समय हमें, हमारा कर्तव्य क्या बनता है, उस जगह के आस पास हम रह रहे हैं तो उनकी सुरक्षा करना गवर्नमेंट की संपत्ति है, और उनकी सुरक्षा करना हमारा क्या है? कर्तव्य है। ठीक है ना? तो ये हो गई। फिर क्या? हिंसा ना भी दूर करना। देखिए लड़ाई झगड़ा होता है, जैसे इस प्रकार की जो हिंसा होती है, ठीक है आंदोलन करना आवश्यक है, लेकिन आंदोलन यहाँ तक नहीं होना चाहिए ताकि हिंसा उत्पन्न हो जाए। तो हमारा कर्तव्य क्या बनता है? हिंसा नहीं करनी है हमें। तो विशेष तौर पर ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है ना? तो इसके बाद में देखिए हणे की बात करते हैं। हणे, हणे क्या कहता है? देखिए हणे एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, मतलब कि कह सकते हैं हणे क्या एक महत्वपूर्ण है। क्या है? व्यक्ति, क्या होगा इसको यहाँ, व्यक्तिगत या व्यक्तिगत या सामूहिक, है ना? व्यक्तिगत सामूहिक गतियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की, हाँ ठीक है, व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उत्कर्ष की ओर बढ़ने वाले वह कार्य को अधिक से अधिक करें जिससे राष्ट्र उन कार्य को चुनने की कोशिश करता है। वह कार्य हम अधिक से अधिक करें, उन कार्यों को बढ़ाने का हम अधिक से अधिक प्रयास करें जो राष्ट्र चाहता है। जो राष्ट्र एक सुदृढ़ होने और एक संप्रभु अधिक से अधिक बढ़ने की कोशिश करता है, वो व्यक्तिगत एवं सामूहिक रूप से इस प्रकार उच्च स्तर के बढ़ने का कार्य हमें करना चाहिए। हमारा करने का कर्तव्य है जो कि राष्ट्र की ऊंचाइयों को छू सकता है। तो ये बात आपको हमें ध्यान रखनी है। फिर इसके बाद में ट आता है, क्या आता? ट आता है, और यह ट है वो 86 संविधान संशोधन 2002 के अंदर शामिल किया गया था, और जिसका मतलब था 6 से 14 वर्ष तक बच्चों को शिक्षा दिलाने का। प्रत्येक जो कार्य मतलब कि कह सकते हैं अभिभावक होते हैं उनको ये शिक्षा दिलाने का कर्तव्य बनता है। 6 से लेकर 14 वर्ष तक प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य बनता है। और ये 11वां कर्तव्य था, इनका ट कर्तव्य था। हो गया ना कंप्लीट? अब देखिए इन्होंने ये बातें लिख तो दी थी स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, लेकिन इनको एक प्रभावशाली किस प्रकार बनाए कि सर इनको एकदम कह सकते हैं अधिक से अधिक लोगों के अंदर ये किस प्रकार प्रचलित हो, उसके बारे में हमें बताना जरूरी होते हैं। तब उसके संबंध में सरकार को लगा कि यदि कोई इस प्रकार समिति, हम कुछ आयोग वगैरह लाते हैं तो इस प्रकार कोई निर्णय करके हमें बता सकता है कि सर, कैसे बता सकता है? सरकार को ये बोलेगा कि सर आप ऐसा काम कीजिए कि इस क्षेत्र पर इस प्रकार लागू कीजिए ताकि आपका जो कर्तव्य, हमारा जो कर्तव्य हो इस प्रकार आगे मतलब कि सभी लोगों के पास में पहुंच सके।
तो इस समय जो पूर्व न्यायाधीश थे, है ना, जो पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे सीवी वर्मा, पूर्व मुख्य न्यायाधीश कौन थे? JS शर्मा, JS शर्मा, वर्मा है, JS वर्मा है, ठीक है ना, वर्मा। इन्होंने इसके अध्यक्षता के अंदर एक समिति बनाई गई थी, और जिसके अंदर 4 प्रकार से निर्णय लिए गए थे। पहली बात ये थी कि इनको 3 जनवरी को लागू करना है। 3 जनवरी को 3 जनवरी को कर्तव्य दिवस के रूप में मनाना। 3 जनवरी को कर्तव्य दिवस के रूप में मनाना है, पहली बात तो थी ये। लेकिन 3 जनवरी ही को क्यों चुना गया था? देखिए, इसी दिन हमारे 10 मूल कर्तव्य हैं वो लागू किए गए थे। सर आप मजाक कर रहे हैं? नहीं, रियल बता रहा हूँ। कहीं की मजाक कर रहा हूँ? पढ़ने में जोर आ रहा है, मजाक कर रहे हो? ऐसी मजाक थोड़ी ना होती है। 3 जनवरी को लागू किए गए थे, और ठीक है ना, और 10 कर्तव्य साथ में लागू किए गए थे। उसी कारण कर्तव्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है सर, बात समझ में आ गई। आगे क्या बात थी? देखिए, दूसरी बात थी कि जो ये कर्तव्य है इनको पाठ्य पुस्तक के दोनों साइड, मतलब पाठ्य पुस्तक के पीछे होना चाहिए। सर समझे नहीं? बुक होती है कि नहीं होती है? उस बुक के पीछे वाला जो पार्ट होता है, जो 6 से लेकर 10वीं तक, है ना, आप पहली भी है शामिल है, वहां से लेकर 12th तक जो बुक के पीछे है ना, कर्तव्य, मतलब कि बुक के पीछे और जस्ट पेज, मतलब कि सबसे पीछे तो वो उद्देशिका दी गई है, और उसके जस्ट पीछे अंदर वाला पेज के अंदर, लास्ट वाला अंदर वाले पेज के अंदर कर्तव्य दिए गए। कभी देखना, मेरे ख्याल से, मुझे उम्मीद है वहीं पर है, मेरे को लगता है ऐसा, क्योंकि अभी याद भी नहीं आ रहा है कंपनी, लेकिन पक्का वहीं पर है। देख लेना आसपास कोई बुक पड़ी हो तो, उसके बुक मिलती हो, सॉरी पढ़ी नहीं कर सकते, पास में बुक मिलती हो तो उसके जस्ट पीछे वाला पेज का आगे का हिस्सा देख लेना। तो ये कर्तव्य वहाँ पर लेके गए थे। और ये कब बात बोली गई थी? ये JS वर्मा की अध्यक्षता के अंदर 3 जनवरी को इनके साथ में ये बात कही गई थी। समझ में आ रही है? फिर बात क्या थी? देखिए, जो ये कर्तव्य है ना, तो प्रत्येक मीडिया होती है ना, उनका ये कर्तव्य बनता है कि इन कर्तव्य को अधिक से अधिक जनता तक पहुंचाने का कार्य करे। भाई मतलब कि मीडिया होते हैं, लोग ज़्यादातर क्या है भाई, मीडिया भी देखते हैं, हाँ क्या समाचार है, कौन सी घटना है, ठीक है ना, आज की सरकार की क्या योजनाएं हैं, क्या लाभ मिल रहे हैं, और सरकार किस प्रकार कार्य कर रही है, ठीक है ना। ये बात समझ आ रही है ना? तो इस क्षेत्र के अंदर वो किस प्रकार काम कर रही है वो मीडिया ही बताती है। तो इसके बाद मीडिया को देखते हैं, तो मीडिया लगातार ये बात मीडिया को बोलता रहना चाहिए कि हमारे आपका ये कर्तव्य बनता है, इसके क्षेत्र में आप इस प्रकार काम कीजिए। आपका पहला कर्तव्य बनता है राष्ट्र, मतलब संविधान की रक्षा करें, आदर्शों और राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज की सुरक्षा का उनके प्रति आदर करें, और इस प्रकार की कुछ बातें होती है वो ध्यान रखनी होती है। तो इस प्रकार मीडिया को अधिक से अधिक ये काम करना चाहिए। फिर आगे बात एक और बोल दी, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 बोल रही है। 4 क्या बोल रही है? 4 ये बोला कि मीडिया इस प्रकार का कोई काम नहीं करे जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य का उल्लंघन करने का प्रयास करना पड़े। वो ऐसा कोई भी समाचार ना दिखाए ताकि प्रत्येक व्यक्ति को इसके प्रति उल्लंघन करना पड़े। लेकिन सर एक बात तो समझ में आ गई, करते हुए समझ में आ गया, यदि इनका उल्लंघन करता है फिर क्या करेंगे? देखो भाई, कोई भी व्यक्ति इसका उल्लंघन करता है तो उसके प्रति नहीं तो कोई संविधान के अंदर इसके प्रकार कोई नियम वगैरह है। फिलहाल आप गलती दूसरी तरीके से कर रहे हैं तो उसकी सजा आपको मिलेगी। लेकिन देखिए, मानिए लगभग यही होता है इसका सिस्टम, कभी न्यायालय के अंदर ये परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना, कर्तव्य, और नहीं इनके अंदर कोई सजा की बात कही गई है। इसके तो आलोचना हम कर लेते हैं। और फिर इसके अंदर एक बात बोली गई है, क्या बोली गई है कि इसके अंदर कर की बात नहीं कही गई है, कर लेने की कोई भी बात नहीं की गई है।
और इनके सबसे बड़ा आलोचक थे वो थे नाना पालकगिरी। कौन थे? नाना पालकी वाले थे, नाना पालकी वाले, नाना पालकी वाले, सही नहीं लिखा जाए, नाना पालकी वाले, ठीक है ना। और इन्हीं नाना पालकी वाल ने इस क्षेत्र में ये बात बोली थी। क्या बोली थी? नाना पालकी वाल ने ही कहा था कि भाई जो मूल कर्तव्य है उनके तरफ प्रत्येक नागरिक को वैज्ञानिक मनोवर्ती और अन्वेषण की भावना का विकास करना चाहिए। मतलब कि उनका मानना है कि इस प्रकार कर्तव्य दिया गया है कि मनोवर्ती वैज्ञानिक भावना का विकास करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो 2/3 जनसंख्या है वो अशिक्षित हैं, तो किस प्रकार मनो को वर्ती कर पाएगी, वह किस प्रकार वैज्ञानिक का रूप ले पाएगी, वैज्ञानिक हर बात समझ पाएगी, तो वो कैसे मूल कर्तव्य को समझेगी। हम मूल कर्तव्य को देने की बात कर रहे हैं, अधिक से अधिक शिक्षा की व्यवस्था कीजिए। फिलहाल सरकार जितना अपना हो सकती है उतना काम लगातार करने का प्रयास कर रही हैं। तो हमें इस क्षेत्र के अंदर ये भी सिखाने की आवश्यकता नहीं है कि सरकार को कि आप इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था करें, क्योंकि वो लगातार प्रयास इस क्षेत्र में कर रही है। हाँ, आपकी स्वतंत्रता है, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं और यदि कमी हो तो आप बोल भी सकते हैं, लेकिन ठीक ठाक काम चल रहा है, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर बात थी। फिर इनके जो परिवर्तन के बारे में बात करें तो एक व्यक्ति थे वेंकट चेलैया। क्या थे? वेंकट चेलैया, वेंकट चेलैया। इन्होंने बताया था कि भाई जो मूल कर्तव्य हैं वो अपने स्तर पर ठीक है, क्योंकि वो अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का काम होता है वो उसके अनुसार काम करे। और फिर इसकी आलोचना की एक और रह गई थी कि जो ये मूल कर्तव्य की आलोचना की बात की जाते हैं, ये प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों को सीमित करते हैं और राज्य की शक्ति को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसा भी बात बहुत कम चांस होता है। फिलहाल ऐसा होता भी है लेकिन कम होता है, ठीक है ना। तो वेंकट चलैया ने कहा था कि नहीं, जो हमारे सामने बात देखी जाती है एक मामले के अंदर स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने बताया था कि संविधान यदि मूल कर्तव्य को परिवर्तनीय घोषित नहीं करता है तो वह उन्हें अपरिवर्तनीय भी घोषित नहीं कर सकता। यदि वो परिवर्तनीय नहीं बताता है कि भाई नहीं ये परिवर्तन नहीं है और ये न्यायालय के अंदर भी चुनौतीपूर्ण नहीं है, तो उनको अपरिवर्तनीय भी नहीं कर सकता, उनको निकार भी नहीं सकता है। ये व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने देश के प्रति कितनी भावना जागृत करता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर हम आगे बात करेंगे, एक नया टॉपिक लेकर आएंगे, संघ कार्यपालिका। बहुत ही शानदार और बेस्ट क्लास चलेगी और कंपटीशन एग्जाम के लिए आपको इस प्रकार की तैयारी करनी आवश्यक है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर।